नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ जो कोई नहीं बताता। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इमरजेंसी फंड की और आज का वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंश्योरेंस जो कोई नहीं बताता, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस। आज इसकी सच्चाई एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आजकल हर यूट्यूबर बोलता है हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो और फैमिली को सिक्योर कर दो, लेकिन एक बात कोई नहीं बताता, गलत इंश्योरेंस लेने से पैसा बर्बाद भी हो सकता है और फैमिली भी अनप्रोटेक्टेड रह सकती है। इस वीडियो में हम खुल के बताएंगे हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में असली फ़र्क क्या है, लोग कौन सी सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, 2026 में क्या लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज और सक्सेस स्टोरीज भी, और एक सिंपल रूल जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो। तो बिना समय गवाए चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्षितिज, मार्केट क्या कहता है? इंश्योरेंस का मतलब है रिस्क ट्रांसफर। आप अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को देते हो, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता कि हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल बिल्स के लिए होता है और टर्म इंश्योरेंस फैमिली के लिए होता है, उन्हें प्रोटेक्ट रखने के लिए होता है अगर आपकी डेथ हो जाए तो। और सिंपल भाषा में समझाऊं तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए है और टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। और कंट्रोवर्शियल बात यही है कि बहुत लोग 5 से 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस तो लेते हैं, लेकिन 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पहली स्टोरी, हेल्थ इंश्योरेंस का हॉरर। एक सब्सक्राइबर, नाम चेंज करके बता रहा हूँ, राहुल, ये जयपुर से था। इसने 8 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। वाइफ को कैंसर हुआ, बिल आया 22 लाख रुपए। इंश्योरेंस ने सिर्फ 6 लाख ही कवर किया रूम रेंट कैपिंग और कोपे की वजह से। बाकी पैसा घर बेच के भरना पड़ा। आज वो रिग्रेट करता है। दूसरी स्टोरी, टर्म इंश्योरेंस की सक्सेस। एक दोस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 34 साल का। उसने 1.5 करोड़ का टर्म प्लान लिया था। सडन हार्ट अटैक हुआ और गुजर गया। फैमिली को 1.5 करोड़ क्लेम मिला, वो भी बिना किसी टैक्स के। उसकी वाइफ ने मुझे बताया टर्म प्लान ने हमारी जिंदगी संभाल ली। अब कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हॉस्पिटल बिल्स कवर करने के लिए होता है और टर्म इंश्योरेंस फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए होता है। हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम जब भी आप बीमार होते हो तब मिल जाता है, वेयरएस टर्म इंश्योरेंस का सिर्फ डेथ पे मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल बढ़ता है या फिर एज कैप के हिसाब से बढ़ता है और टर्म इंश्योरेंस का 30 से 35 साल तक फिक्स रहता है। मैच्योरिटी की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस की कोई मैच्योरिटी नहीं होती और टर्म इंश्योरेंस सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है। ये किसके लिए अच्छा है? हेल्थ इंश्योरेंस 30 से 50 साल वाले लोगों के लिए अच्छा है और टर्म इंश्योरेंस यंग अर्निंग मेंबर्स के लिए अच्छा है। और सच बात बताऊं तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको बीमार होने से बचाता है और टर्म इंश्योरेंस आपके मरने के बाद फैमिली को बचाता है। 2026 की रियलिटी चेक दूं, एवरेज फैमिली हॉस्पिटल बिल अब 4 से 8 लाख तक जा रहा है और टर्म इंश्योरेंस के रेट्स अब बहुत सस्ते हो गए हैं, स्पेशली ऑनलाइन। दोस्तों ये वो बात है जो आजकल बहुत से लोग नहीं समझ रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं भाई मैं तो हर महीने 15 से 20 हज़ार की SIP कर रहा हूँ, फैमिली के लिए यही प्रोटेक्शन है ना। सच्चाई ये है, म्यूचुअल फंड्स फैमिली प्रोटेक्शन नहीं है, ये सिर्फ वेल्थ क्रिएशन का एक टूल है। क्यों नहीं है, उसके कुछ रीजंस होते हैं। पहला, मार्केट रिसर्च। आपकी डेथ हो तो जो NAV होगा वही मिलेगा। अगर मार्केट क्रैश में डेथ हुई तो सोचिए फैमिली को बहुत कम पैसा मिल सकता है। दूसरा, नो गारंटीड लंप सम। टर्म इंश्योरेंस में 1 करोड़ इंस्टेंटली और टैक्स फ्री मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में जो भी कॉर्पस है वही मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम। तीसरा, लिक्विडिटी और प्रोसेस। म्यूचुअल फंड रिडीम करने में टाइम लगता है, पेपर वर्क होते हैं और कभी कभी टैक्स भी लगता है। चौथा, प्रोटेक्शन वर्सेस ग्रोथ। इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन यानी कि रिस्क कवर। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है ग्रोथ यानी कि वेल्थ बिल्डिंग। दोनों का काम अलग अलग होता है। आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। म्यूचुअल फंड में पैसा डालना फैमिली को अमीर बनाने के लिए है, उनको भूखा नहीं मरने देने के लिए नहीं। और कंट्रोवर्शियल बात यही है, लोग कहते हैं SIP करो फैमिली सिक्योर हो जाएगी। ये सबसे बड़ा धोखा है। पहले टर्म प्लान लो फिर SIP बढ़ाओ। सबसे पहले ये सीक्वेंस फॉलो करो। पहला, इमरजेंसी फंड, जो हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है एपिसोड 1 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जाके ज़रूर देखना। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस, जो कि आपकी एनुअल इनकम का 10 to 15x होना चाहिए। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, 10 से 15 लाख का बेस प्लस सुपर टॉपअप के साथ। और चौथा, म्यूचुअल फंड या SIP,
जो कि वेल्थ क्रिएशन के टूल की तरीके से यूज़ करा जाएगा। 2026 के हिसाब से प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस देता हूँ। टर्म प्लान मिनिमम 1 करोड़ का होना चाहिए, प्रेफरेबली 1.5 to 2 CR। हेल्थ प्लान 10 लाख का होना चाहिए, पर उसके साथ 25 से 50 लाख सुपर टॉपअप का ऑप्शन भी होना चाहिए। म्यूचुअल फंड के अंदर हम सिर्फ सरप्लस पैसा डालेंगे। अगर ज़्यादा पैसा सरप्लस है तो ज़्यादा डालो, कम है तो कम डालो, अपने रिस्क के हिसाब से डालो, पर अपने आप को सिक्योर करने के बाद डालो। पहला, आज ही अपनी करंट पॉलिसीज चेक करो। सम इंश्योर्ड कितना है, प्रीमियम कितना जाता है और एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस ले लो, मिनिमम 1 करोड़ का कम से कम। ऑनलाइन कंपेयर करो, पॉलिसी बाजार, एको, HDFC लाइफ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत चीप हैं। तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख बेस और 20 से 50 लाख सुपर टॉपअप के साथ। चौथा, पेरेंट्स के लिए सेपरेट सीनियर सिटीजन पॉलिसी ले लो। ये गलती हम आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं, हम पेरेंट्स को एज अ फ्लोटर ऐड करा देते हैं अपने ही हेल्थ इंश्योरेंस में। डू नॉट ट्राई टू डू दिस। ट्राई करो कि पेरेंट के लिए सेपरेट पॉलिसी होनी चाहिए। पांचवा, इस सब चीज़ों को हर साल रिव्यू करो। याद रखो, इंश्योरेंस लेने का मतलब डरना नहीं, फैमिली को टेंशन फ्री रखना है। दोस्तों, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होता है, और जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर डालना, इससे हमारे सब्सक्राइबर्स की बहुत हेल्प हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि इस प्लेलिस्ट की अगली वीडियो मिस ना कर दो। तब तक के लिए हमेशा ध्यान रखो, पहले प्रोटेक्ट करो फिर इन्वेस्ट करो। नमस्ते। क्षितिज, मार्केट क्या कहता है?